विभूति में ऐश्वर्य प्रधान है, योग आत्म प्रधान है। भगवान की विभूतियों को देखते सुनते, उनका वर्णन करते क्या होता है कि जो साधारण जन है वो उपासना के रूप में देखते हैं कि सर्वत्र उस ब्रह्म के ऐश्वर्य का दर्शन। तो जो मन है इधर से उधर जो भाग रहा होता है वो एक जगह पर रुकने लगता है, क्योंकि जाएगा कहाँ, सर्वत्र हरि दर्शन। तो मन को रोकने का प्रयास होता है विभूति के द्वारा, उसके चिंतन के द्वारा, उसके श्रवण के द्वारा। अब ये उपासना हुई। योग करते हैं तो क्या होता है कि हाथ पांव बांध दिए मन के, और उसको जकड़ करके एक जगह बिठा दिया। तो वो तो उपासना हुई जहां मन को रोका। और जब योग किया तो क्या किया कि मन को हाथ पांव जकड़ कर एक जगह बिठा दिया, अब वो कहीं जा नहीं सकता। और ज्ञान हुआ तब क्या हुआ कि जो स्वरूप था मन का वही विलय हो गया। तो स्वरूप से ही निषेध कर दिया ज्ञान ने। अब विभूति योग से धीरे 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 धीरे, उपासना से योग और योग से ज्ञान की तरफ बढ़ा जा सकता है। उसके श्रवण मनन चिंतन से ध्यान और ज्ञान दोनों का लाभ मिलता है। लेकिन ध्यान और ज्ञान करते करते भोग नहीं होना चाहिए। जो यदि ज्ञान हो विभूतियों का तो उपभोग के लिए नहीं। कैसे कि जब हम रस देखते हैं, हमने बात की रस की, तो रस को ग्रहण नहीं करना है, रस का उपभोग नहीं करना है। क्या करना है कि जैसे उड़िया बाबा बताते हैं, उनके शिष्य बताते हैं कि उड़िया बाबा क्या करते थे। उनके सामने कोई मान लीजिए बहुत बढ़िया अंगूर लेकर के आया, तो वो कहेंगे कि इतना सुंदर अंगूर है, अब इसको क्या मैं चबा चबा कर खा जाऊं? राम राम राम, ऐसा नहीं होगा। तो देखेंगे, रखा रहने दो, खा नहीं सकते उसको। अब फूल है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो तोड़ करके क्या चढ़ाना है उनको, तो चढ़ रहे हैं भगवान के। तो वो देख करके उनको खुश होते कि इस फूल हैं, इनको खिलने दो, तोड़ो मत। तो ऐसे ऐसे होता है कि भोग नहीं करना है उसको। कि तो क्या करें? अब साधारण मनुष्य को तो समझ नहीं आता। जैसे किसी को बताया कि भाई रस भगवान की विभूति है, तो उसने क्या किया, रस खींचना शुरू कर दिया। इधर से रस खींचा, इधर से रस खींचा, यहाँ भी रस मिल रहा है चलो पी ले, यहाँ भी रस मिल रहा है पी ले, ग्रहण। ये भोग बुद्धि है। तो विभूतियों के संग क्या करना है कि साक्षी भाव में बैठ करके उनको देखना है। जब भगवान के ऐश्वर्य को हम देखते हैं तो क्या होता है, हम उसके आश्चर्य से अभिभूत होकर रह जाते हैं। उसको ग्रहण करके अंदर पी लेना, खा लेना, ये तो अब इसको पशु भी नहीं कह सकते। पशु, क्योंकि पशु बहुत उत्तम श्रेणी का होता है मनुष्य से। वो उतना ही खाता है जितना उसके पेट में जाता है। अब मनुष्य क्यों क्या करता है, तो हम जानते ही हैं क्या करता है वो। तो उपभोग नहीं करना है विभूतियों का। भोग से ऐसे भी हास होता है, शक्ति क्षीण होती है। राम सुखदास जी बताते हैं कि जब जैसे जैसे आप कोई चीज का भोग करते हो तो ऐसा लगता है कि हम खा लेंगे तो हम हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उपभोग करने से शक्ति का ह्रास होता है। कैसे कि देखिए, बहुत ज्यादा बोलते बोलते हैं ना तो थक जाते हैं बोलते बोलते, अब रुक जाते हैं। जब रुक गए तो शक्ति संचय हो गया, और आप फिर से बोलने की शक्ति आ गई। तो सर्ग से ह्रास होता है और प्रलय से संचय होता है। जैसे ही संसार के संग जुड़ते हैं वैसे ही शक्ति क्षीण होने लगती है, और जैसे ही परमात्म तत्व के संग जुड़ते हैं शक्ति का संचय होने लगता है। तो जीवन क्या है, ये चलते जाता है चलते जाता है, क्षीण होते रहता है, खत्म होते जाता है और एक दिन मर जाता है जीव। हम क्या देखते हैं कि मर गया। साधारण भाषा में हम ये कहते हैं ना कि अभी जीवन है अभी नहीं है, तो मर गया। मर गया तो क्या हुआ, पुनः जीने की शक्ति आ गई ना।
दिन भर काम किया आपने, थक गए, रात को सो गए, पुनः अगले दिन काम करने की शक्ति आ गई ना। ठीक ऐसे ही जीवन जीते 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 थक गया और जीव मर गया, और अगले जन्म, जैसे ही संसार के संग जुड़ाव करेंगे वैसे ही शक्ति क्षीण होने लगेगी। तो फिर चाहे वो परमात्मा की विभूतियां हो, उस रूप में देख रहे हैं आप, या उसको न्यूट्रिएंट के रूप में देख रहे हैं, तो आदत वही पड़ी है ना कि प्रभा देखी भगवान की, तो कैसे उसको अपने जीवन में हम ले आए, खींच लें। कि हमने देखी कि पुष्प के अंदर सुगंध देखी, तो उसको जैसे कोशिश करी कि जैसे स्ट्रॉ लगा के पी लिया। रस है तो चलो पी लें। जूस पीने का आदत है ना, कि निचोड़ा फ्रूट्स को, जूस निकाला और पी गए। ऐसे नहीं होता है, ये अध्यात्म है। आप किसको निचोड़ रहे हो और किसको पी रहे हो? अपनी ही शक्ति का तो आप हार्श कर रहे हैं। किसी और का आप कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि कोई और तो है ही नहीं। आप ही आप, और अपने आप को आप पी जा रहे हो, खत्म कर रहे हो अपने आप को, तो ये मूर्खता है। तो परमात्मा की विभूतियों को कैसे देखा जाता है? उनको उनको ऐसे देखा जाता है जैसे उड़िया बाबा ने कहा कि सुंदर अंगूर है, अब क्या है, इसको खा कैसे जाए? नहीं खा सकते। तो फूल सुंदर है, भगवान पे स्वतः चढ़ रहे हैं, अब उसको क्यों तोड़ करके भगवान पे चढ़ाना है? आप नया क्या कर लोगे? वो तो खुद ही चढ़ रहे हैं, निरंतर चढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे 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 अब दुर्वा है। दुर्वा को छोड़ तोड़ तोड़ करके, कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको कहो कि घास पे बैठ जाओ, तो पहले तो बैठ नहीं पाएंगे। फिर यदि बैठ गए तो क्या करते हैं, एक एक तिनका तोड़ते रहते हैं बैठे बैठे। भाई तुम क्या कर रहे हो? एक एक पैरवा करके, एक एक गांठ करके धूप बढ़ती है। ये ईश्वर है। यदि ईश्वर को पहचान रहे हो, तो ये जो ईश्वर है, ये बढ़ रहा है दुर्वा के रूप में। ये जो फूल है, ये खिल रहा है ईश्वर के रूप में। ये जो फूलों के अंदर सुगंध है, ये फैल रही है ईश्वर के रूप में। ये उसकी विभूतियां हैं, ऐसे देखा जाता है उसको। तो जब भगवान ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? रसो वे सह। भगवान का एक नाम रस भी है, विष्णु भगवान का। तो क्या करते हैं भगवान, आप भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो आपने भोग किया तो क्या हुआ? मान लीजिए एक कटोरा खीर है, अब यदि मैं आपको दे दूं भोग करिए इसका, तो क्या होगा? खीर खत्म हो जाएगी। और भगवान को आपने भोग करने दिया तो क्या हुआ? न घटा न बढ़ा। लेकिन क्या हुआ? क्या भगवान ने भोग को खाया? भगवान ने उसमें से रस को लिया। कैसे रस को लेते हैं भगवान? कि जैसे आपने फूल की सुगंध ली, तो क्या हुआ? फूल घटा कि बढ़ा? कुछ नहीं हुआ ना, वैसा का वैसा है। आप वजन करिए उसका पहले और बाद में, तो रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं, तो वजन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। लेकिन भगवान के भोग ग्रहण करने से उस भोग में अमृत आ जाता है, उसका संधान हो जाता है। तो लेकिन अब जीव, साधारण मनुष्य क्या कर रहा है कि उसको यदि विभूति बताई कि देखो ये तो भगवान है, ये भगवान है, तो उसको लगा कि फूल में भगवान नहीं है, उसकी जो सुगंध है उसमें भगवान है, तो चलो उसको खींच करके पी जाए हम। ऐसे वृद्धि नहीं होगी तुम्हारी। ऐसे तो अपनी शक्ति का हास कर बैठोगे। तो वो कैसे, क्या करना है? उन विभूतियों को यदि जान लिया, तो वहीं समाधि लग जाएगी। क्योंकि कारण वारिधि में भगवान ही तो है। उस कारण का ये कार्य रूप है विभूतियां। कैसे? कि जैसे बीज है। अब मान लीजिए आम का एक पेड़ है। आम के वृक्ष में क्या है? आम की पत्तियां हैं, आम की डंडी है, आम का फल है, आम के फल का छिलका है, उसका बीज है, सब कुछ अलग अलग है ना। है कि नहीं है? क्या एक जैसा है? आप आम की, पीपल की पत्ती में फर्क कर सकते हो? कर सकते हो ना। आप कहते हो कि ये आम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है। आप डंडी में फर्क, लकड़ी में फर्क कर सकते हो कि ये आम की है, सागौन की। तो उसकी, उस पेड़ के
हर हिस्से में आम समाया है कि नहीं। और उसका उसका कारण क्या है उस पेड़ का, आया कहाँ से है वो, बीज से। तो जो बीज था उसके अंदर ऐसा कुछ था जो प्रकट होकर के वो पेड़ बन गया, और उसके पेड़ के हर हिस्से में वो बीज समाया है, अंतर्निहित है। तो कारण वारिधि में भगवान बैठे हैं, उससे जिस इसकी उत्पत्ति हुई है उसके अंदर वो भगवान का अंश है। उसको हम देखते हैं तो कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये आम का पत्ता, ये आम की लकड़ी, ये आम का फल, ये उसका बीज। ठीक ऐसे ही ये ईश्वर की प्रभा, ये उसका रूप, ये उसकी गंध, ये उसकी सुगंध, ये उसका स्थायित्व, ये उसका पुरुषार्थ, ये उसका बल, ये उसकी समृद्धि, ये उसका ऐश्वर्य। तो आम के पेड़ को देखते हैं तो क्या खा लेते हैं? तो ईश्वर को देख करके क्यों ग्रहण करना है? बढ़ते बढ़ते एक दिन ये पता चलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। तब तब उस दिन समझ आएगा कि हम किसको खा रहे हैं, क्या खुद को खा रहे हैं? तो एक और एक को अलग नहीं किया जाता, वो तो एक ही है। हर चीज उपभोग के लिए नहीं होती, कुछ दान के लिए होती है, कुछ त्याग के लिए होती है, कुछ केवल जैसे सौंदर्य लहरी है, एडमिरेशन के लिए होती है। जस्ट एडमायर, बी हैप्पी। आप अपने आनंद स्वतः उतरेगा। आप आनंद को उतारने का प्रयास करेंगे तो उपभोग हुआ। लेकिन केवल आपने उसको देखा साक्षी भाव से, निष्पक्ष होकर, तो आनंद तो स्वतः आएगा, क्योंकि आनंद तो है ही, वो तो कारण वारिधि में है। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। तो आनंद तो कारण वारिधि में, वो तो स्वतः आ जाएगा। उसको लेने का, उसको प्रकट करने का प्रयास करेंगे तो उपभोग हो जाएगा। तो भगवान के दर्शन, दर्शन भगवान के इस संसार के, जैसे आम के पेड़ को देखा कि उसके हर पत्ते में, उसकी हर लकड़ी में, उसकी हर टहनी में, उसके हर बीज में, उसकी हर शाखा में, हर जगह आम है। ऐसे ही यदि हम अश्वत्थ वृक्ष का, भगवान ने पीपल का पेड़, संसार को, तो उसकी यदि हम हर कंकड़ पत्थर को देखें उसमें भगवान है, बीज रूप में वही है, तो वही है। तो अब क्या आश्चर्य, यहाँ आश्चर्य प्रकट होता है। न तो ये उपयोग के लिए, न उपभोग के लिए। त्याग करेंगे तो शक्ति संचय होगी, क्योंकि इसका त्याग करेंगे, संसार का, इस अश्वत्थ वृक्ष का, तो स्वतः जुड़ जाएंगे परमात्मा से। और यहाँ जो शक्ति है वो उत्पन्न हुई है, वो विनाशशील है, लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है वो अनंत है, अनंत रूप से शक्तिशाली है परमात्मा। तो उससे जुड़ोगे तो अपने आप शक्ति का संचय होगा, संवर्धन होगा। करने के लिए, शक्ति के संवर्धन के लिए परमात्मा से जुड़ोगे तो फिर संसार क्रिएट कर लिया तुमने। तो केवल उसको जान करके, उसको, उसके आश्चर्य विभूत हो करके यदि भगवान को देखोगे तब कल्याण होता है। तो उसकी विभूतियों में उसका दर्शन, साकार के अंदर निराकार का दर्शन, सगुण के अंदर निर्गुण का दर्शन। एक बार पुराणों की कहानियों से हमको समझ में आता है ना, तो एक बार नारद मुनि ने कहा कि भगवान आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना है। तो नारद मुनि पहुंचे वहाँ भगवान के पास और बोले कि आप तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन मुझे आपको, आपके दर्शन करने, तो मैं आपके पास आऊँगा। वैकुंठ धाम में गए उनका दर्शन करने के लिए, और उनको देखा, बड़े खुश हुए, बोले दर्शन हो गए, बहुत दर्शन हो गए। तो भगवान ने कहा कि दर्शन हो गए तुमको, नारद मुनि को? तो उन्होंने कहा हाँ दर्शन हो गए। तो बोले ऐसा दर्शन तो जरासंध को भी हुआ, ऐसा दर्शन तो शिशुपाल को भी हुआ।
ऐसा दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ, तुम्हें कैसा दर्शन हुआ नारद? तो नारद मुनि तो नारद तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, वो हाथ जोड़ के खड़े बोले आप ही बताइए प्रभु। तो भगवान ने कहा देखो ऐसा होता है कि भीड़ है, अब भीड़ में यदि एक भीड़ चली तो भीड़ के अंदर एक दूसरे मनुष्य को आप देखते हो तो क्या देखते हो कि ये भीड़ का एक हिस्सा है। सरकार देखेगी तो क्या बोलेगी कि डेटा, 1 करोड़ आदमी गया कुंभ में रोज नहाने के लिए, तो उसके लिए वो 1 करोड़ में जो एक एक मनुष्य था वो एक डेटा था ना, नंबर था एक। और जो बगल में खड़ा है इंसान वो कहेगा कि ये एक मनुष्य है। अब यदि साधारण इंसान है तो कहेगा मनुष्य है, और यदि कोई उसको जानता है तो उसने कहा कि ये ब्राह्मण है। तो अब वो मनुष्य से क्या हो गया, डेटा से मनुष्य हुआ, मनुष्य से ब्राह्मण हो गया। और जो उसको और अच्छी तरह जानता है, थोड़ा ज्ञानी है विद्वान है, उसने कहा कि यह विद्वान ब्राह्मण है। तो अब वो क्या हो गया, डेटा से मनुष्य, मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से विद्वान ब्राह्मण हो गया। यदि ज्ञानी ने देखा तो उसने कहा कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, तो अब उसकी पहचान अलग हो गई। ज्ञानी के लिए, एक सरकार के लिए वो डेटा था, एक मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए वो मनुष्य था, थोड़ा सा जो जानता था उसके लिए वो ब्राह्मण था, और जानने वाले के लिए विद्वान ब्राह्मण था, और ज्ञानी के लिए वो ब्रह्म ज्ञानी था। और जब ब्रह्म ज्ञानी ने देखा तो उसने कहा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म। तो बात तो बदल गई। तो दर्शन कौन से, ये उस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा हृदय नाले में है कि तुम्हारा हृदय आसमान में है। कि चोर ने देखा तो उसको चोर लग रहा है, मनुष्य ने देखा तो उसको मनुष्य लग रहा है, ब्रह्म ज्ञानी ने देखा तो वो जानता है कि ये तो ब्रह्म स्वरूप है। तो वैसे ही दर्शन होते हैं भगवान के, वैसे ही दर्शन होते हैं उसकी विभूतियों के, कि जहां तुम्हारी स्थिति है तुम्हें तो दर्शन उस वैसे ही होंगे ना, और कोई तरह के तो होंगे नहीं। तो ऐसे ही पद्म पुराण में एक घटना आती है कि शिव जी गए और बोले कि आपके दर्शन करने, निर्गुण निराकार स्वरूप के भगवान दर्शन करने। तो भगवान ने कहा, मतलब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम आना, आप आना द्वारिका में, तब आपको निर्गुण निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। वृंदावन में आना, द्वारिका में नहीं, वृंदावन में आना। तो भगवान शिव वृंदावन में पहुंचे भगवान के दर्शन करने, विष्णु भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप के दर्शन करने। तो वहाँ क्या देख रहे हैं वृंदावन में कि राधा और कृष्ण दोनों विद्यमान हैं। कभी राधा हो जा रही है कृष्ण, कभी कृष्ण हो जा रहे हैं राधा, लेकिन वो तो राधा और कृष्ण है। तो शिव जी ने कहा कि आपने तो कहा था वृंदावन में आप निर्गुण निराकार के दर्शन दोगे, ये तो आप राधा और कृष्ण के रूप में हो। तो भगवान ने कहा देखो, यही जो मेरा तुम्हें सगुण रूप दिखाई दे रहा है यही निर्गुण है। गुण का क्या अर्थ हुआ सगुण का, कि उसके अंदर सत रज और तम गुण होते हैं। तो ये जो तुम्हें मेरा गुण सगुण स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसमें न तो सत है और न सत का कार्य है, न तम है न तम का कार्य है, न रज है न रज का कार्य है, यही पूरी तरह से निर्गुण है। और जो तुम्हें आकार दिखाई दे रहे हैं यह कोई सत्ता में तो है नहीं, प्राकृत सत्ता है नहीं, तो ये प्राकृत सत्ता नहीं है, इसलिए यही निराकार है। तो जो तुम्हें आकार दिखाई दे रहा है वही निराकार है, जो सगुण दिखाई दे रहा है वही निर्गुण है। ये पुराणों की कहानियां हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि शिव जी कम है या विष्णु जी कम है, ये तो जिस पुराण का जो संदर्भ होगा उसमें कहीं शिव को ऊंचा कहीं विष्णु को ऊपर ऊपर दिखाते हैं, लेकिन कहानियों के माध्यम से हमें तत्व को पकड़ आना चाहिए। बात यह है कि तत्व क्या है।
ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग अलग नहीं है, ये तो देवी देवताओं के नाम दे दिए। और जो बात होती है भगवत गीता में, वो तो उस परम ब्रह्म की बात है, जो इस सबसे ऊपर उठ करके परम में स्थापित है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो स्वयं ही यह सृष्टि बन गया है। तो इस तरह यदि विभूति योग को गहरा देखेंगे, गहरा समझेंगे, तो उसको अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे, और उतना ही पकड़ पाएंगे जैसी आपकी दृष्टि है। महर्षिणाम भृगुरहम। अब भगवान ने बताया कि महर्षियों में मैं भृगु हूं। तो ऋषि ही महान होते हैं, फिर महान ऋषि, महर्षि क्यों कहा? तो उसको कहा जो उदार है, जिसके अंदर किसी भी तरह का क्रोध नहीं है। ऋषियों में क्रोध भी होता है ना, जो उदार है पूरी तरह से, वह ऋषि भृगु। तो भृगु ऋषि कौन हुए? जो, भृगु का अर्थ होता है जो भून दे, जो जला दे, जो पवित्र कर दे, वह भृगु हुआ। तो किसको जला रहे हैं? वासनाओं को जला रहे हैं। भृगु से गुरु भी बनता है, तो गुरु भक्ति, भृगु गुरु भक्ति, जो गुरु भक्ति करे वह भृगु। तो गुरुत्व में जो स्थापित है वह भृगु। तो भून देना, जला देना, तप की अग्नि के द्वारा पवित्र कर देना। भृगु ऋषि का एक पौराणिक उदाहरण ये भी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, इनमें भगवान कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यह भी भृगु ऋषि ने ही बताया था। वो एक अलग स्टोरी है। तो भृगु भृगु कौन हुए? जो ये अंतः मन में यह उत्पन्न कर दे खोज कि ब्रह्म कौन, मैं कौन, वासनाओं को जो जला दे, जो भून दे, और उसमें सत्य की खोज के लिए जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, वह ऋषि। तो महर्षि नाम भृगु, भगवान ने कहा कि मैं ही भृगु हूं। तुम्हारे अंदर यदि सत्य की जिज्ञासा है, उसकी खोज की भावना है, तो उसको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। गिरामस्यमेकम अक्षरम। अब सत्य की जिज्ञासा हुई, तो उससे क्या हुआ? कंपन, द फर्स्ट वाइब्रेशन, गिरामस्यमेकम अक्षरम, एक अक्षर। गिरा क्या हुई? वाणी। वाणी में जो एक अक्षर है वह मैं हूं, भगवान ने बताया। तो गिरा क्या है? जो कंपन उत्पन्न हुआ। अब यदि यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूं या ब्रह्म कौन है, तब क्या होगा? तब कंपन आरंभ हुआ। और प्रथम कंपन क्या है? ओम। ओम की ध्वनि या ओम, यह प्रथम कंपन हुआ। तो वह एक अक्षर मैं हूं। अब एक को देखिए कि एक क्या है। एक वो है जो सब में व्याप्त है, वह एक है। एक संस्कृत में कोई भी नाम ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके अंदर उसका अर्थ होता है। तो एक का अर्थ क्या हुआ? वह जो सब में व्याप्त है। कि जैसे यदि आपने बात की 8 या 9 ये कहा, तो उसके अंदर आप बोलेंगे एक कहाँ है? यदि हम 8 कह रहे हैं तो एक 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 8 बार है, तब ये 8 की संख्या आई। तो ये एक जो है सब में व्याप्त है। यदि 6 है तो उसमें 6 बार व्याप्त है, 9 है तो 9 बार व्याप्त है, यदि 20 है तो 20 बार व्याप्त है। एक के बिना कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो वह एक, वो भगवान है। भगवान ने कहा पर ब्रह्म कि मैं जैसे एक सभी संख्याओं में व्याप्त है, वैसे मैं सबके अंदर व्याप्त हूँ। और उसको ओम भी कहते हैं, एकाक्षर। ओम कैसे व्याप्त है सबके अंदर? अब यदि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को देखें, तो ओम कैसे व्याप्त है? कि विष्णु भगवान के अंदर उनकी त्रिभंगी, त्रिभंगी मुद्रा देखते हैं ना भगवान कृष्ण की, तो जो त्रिभंग है वह ओम का स्वरूप दिखाई देता है। शिव जी के अंदर देखिए, उनका जो त्रिशूल है वह ओम के स्वरूप में है। भगवान राम को देखिए, उनका जो धनुष है वह ओम के स्वरूप में। तो वो सबके अंदर व्याप्त है, वो एकाक्षर।
वेदों के अंदर तो जहाँ वाणी आती है, कंपन, प्रथम कंपन वेद के, तो उसके अंदर उसका सब कुछ सारांश ही ओम है। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तीनों अवस्थाएं, और इनके ऊपर जो तुरीय अवस्था अर्धमात्रा, वह भी ओम ही है। तो वह एकाक्षर गिरा, वाणी में जो एक अक्षर है, जो प्रथम कंपन है, जो मूल है, वह मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो असि। अब यज्ञ में भगवान ने बताया कि जप में हूं। ज का अर्थ है जन्मना, और प का अर्थ है रक्षा। ये बताते हैं अखंडानंद जी सरस्वती। तो जो जन्म से रक्षा करे वह जप। पर साधारण मनुष्य तो जन्म चाहता है, वो कहता है कि लो जन्म ही नहीं होगा हमारा तो हम तो मरे हुए ही रह जाएंगे। उसको तो ये चाहिए ही नहीं। तो ये जिसको चाहिए, ये उस जप उसके लिए है कि जो जन्म से ही रक्षा करना। यदि जन्म नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगी। यदि जन्म नहीं होगा तो दुख सुख नहीं होगा। यदि जन्म ही नहीं हुआ तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा। तो जो जन्म से ही रक्षा कर दे, वह यज्ञ है, जप यज्ञ। अन्य यज्ञों में एक और कारण से जप यज्ञ श्रेष्ठ माना जाता है कि अन्य यज्ञों में हिंसा होती है। किसी न किसी प्रकार की आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, सामान जुटाना पड़ता है अन्न यज्ञ के लिए। लेकिन जप यज्ञ के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आप अपने मन में किसी भी मंत्र का, किसी भी भगवत नाम का निरंतर जप करते हैं तो वह जप कहलाता है। निरंतर उसको बोलते रहते हैं, मन में दोहराते रहते हैं, तो यह जप हुआ। अग्नि नहीं जलानी है इसके लिए, कोई बलि नहीं देनी है इसके लिए, आप भगवान का कोई भी नाम निरंतर दोहराइए तो जप यज्ञ हो गया। तो इसलिए भी इसको अन्य यज्ञों से श्रेष्ठ मानते हैं जप यज्ञ को, कि ऐसा करने से, निरंतर जप करने से जन्म से ही छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान ने कहा कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो अब क्या हुआ कि पहले एक प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, भृगु ऋषि के माध्यम से, कि तुम्हारी वासनाओं को, अंदर की वासनाओं को, कामनाओं को, अज्ञान को जलाया। और तब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, सत्य की खोज उत्पन्न हुई। सत्य की खोज से प्रथम कंपन जो आया, गिरामस्यम एकम अक्षर, तो वो एक अक्षर, वाइब्रेशन, एकत्व जो सबके अंदर व्याप्त है, वह प्रकट हुआ। अब जप, उसका नाम दोहराया, तो वाणी से जप की तरफ गए। गिरा अर्थात वाणी, वाणी से जप की तरफ गए, तो जप में लय है, समाधि है। तो खोज ने कंपन को उत्पन्न किया, और उस कंपन ने वाणी को उत्पन्न किया, वाणी ने जप को उत्पन्न किया जिसमें लय है। और अब वो लय कहाँ ले जा रही है? स्थावराण नाम हिमालय, हिमालय की तरफ ले गई। हिमालय क्या है? एक ऐसा पर्वत, एक ऐसा पर्वत जो ठंडा है, गहन है, बड़ा है, विराट है। उसके कंदराओं में ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं, समाधि होती है, मौन है। तो पहले जो जिज्ञासा हुई, ब्रह्म जिज्ञासा हुई, उससे जो कंपन हुआ, कंपन से जो वाणी निकली, वाणी को जप में लय किया, तो क्या हुआ? मौन की तरफ चले गए, समाधि लग गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से? महर्षिणाम भगुरहम गिरामस्यमेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। कि मैं ही प्रश्न हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही प्रश्न हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही वाणी हूं, और मैं ही मौन भी मैं ही हूं। तो कितने सुंदर तरीके से भगवान अपनी अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार तुम मुझे देखो हर तरफ। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम
देवर्षीणाम च नारदः। अश्वत्थ कहा है पीपल के वृक्ष को। अश्वत्थ यह क्या है? यह संपूर्ण विश्व अश्व है। अखंडानंद जी सरस्वती बता रहे हैं कि यह संपूर्ण विश्व ही अश्व है। देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में विश्व को ही अश्व कहा गया है। यह सर्वमेध है, विश्वमेध है। अश्वमेध माने अश्वत्थ भगवान का ही स्वरूप है। जितने भी वृक्ष हैं उसमें अश्वत्थ भगवान की विभूति है। यह न श तिष्ठति, कल तक तो रहेगा नहीं, लेकिन लोगों ने इसका नाम अव्यय रख छोड़ा है। तो जो अश्वत्थ है वह क्या है? संसार वृक्ष। अश्वतः सर्व वृक्षाणाम, पीपल के वृक्ष को कहा गया अश्वत्थ। तो जो पीपल का वृक्ष है, भगवान कह रहे यह मैं ही हूं। तो हमको क्या लगता है कि भगवान अलग और यह संसार अलग। कि भगवान की बात तो करी हमने मंदिर में, भगवान को देखा हमने गीता में, और अब हम भगवान की चर्चा करी हमने आश्रम में बैठ के, अब हम चले अपने काम पे लगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो संपूर्ण संसार है अश्वत्थ वृक्ष, ये मैं ही हूँ। संपूर्ण वृक्षों में जो संसार तुमने बनाया है यह मैं ही हूँ। तो मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कि तुम किसके किसके रस में फंसे हो। कभी तुम बेटी के रस में, कभी बेटे के रस में, कभी पति के रस में, पत्नी के रस में, कभी जमीन के रस में, कभी जायदाद के रस में, कभी विटामिन्स के लिए तुम किसी चीजों को पी रहे हो, कभी नशा उपाधियों का भी होता है, विद्या का भी होता है, ये सब रस। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये तो मैं हूं। अब तुम मुझे पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे, तो तुम मुझे भी रस बना करके पी जाना चाह रहे हो, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलूंगा। ऐसे तो तुम अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हो। तो अश्वत्थः, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। पीपल का वृक्ष जो है यह मैं ही हूँ। तुम्हारा संसार बनाया हुआ भी मैं ही हूँ। देवर्षिणाम च नारद, जो देवता है उपाधियों से, अपने स्थान से बड़े होकर के वे देवत्व होते हैं। और ऋषि कहते हैं जो ज्ञान से बड़े होते हैं उसको ऋषि कहते हैं। तो देव ऋषि दोनों तरह से जो श्रेष्ठ हैं, नारद को, नारद मुनि को कहा गया देव ऋषि। ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, उपाधि में भी श्रेष्ठ हैं, स्थान में वो भी श्रेष्ठ हैं। तो वह देव ऋषि नारद, उनमें भगवान ने कहा कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं। नारद कौन हुआ? जो नर और नारायण का संबंध बताए, नर और नारायण के बारे में बताए, जो उनका तथ्य बताए, तत्व रूप से उनको उनको बताए, वह नारद। नारद मुनि के लिए कहते ना कि हम सदा नारायण नारायण जपते थे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि वो नर और नारायण को बताते थे सदा। तो उन देव ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान बता रहे। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व उन यक्षों को कहते हैं जो गायन करते हैं। जो चित्ररथ कौन हुए? जो गायन करते हैं, वह चित्ररथ गंधर्वों में, वह भगवान ने कहा वह मैं हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जो सिद्ध हैं। एक तो वो होते हैं जो एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे सिद्धियों को गेन करते हैं अपने प्रयासों के द्वारा। और एक सिद्ध वो होते हैं जो जन्मजात सिद्ध होते हैं, जिनको कुछ भी यहाँ आकर के कुछ नया नहीं गेन करना है, वो पहले से ही सिद्ध हैं। तो कपिल मुनि वह हैं जो जन्म से ही सिद्ध हुए। तो भगवान ने बनाया बताया कि सभी सिद्धों में जो कपिल मुनि है वह मैं हूं। तो मेरी वो अपनी विशेषताओं को बता रहे हैं कि जैसे कारण वारिधि में मैं हूं, और कारण से जो कुछ उत्पन्न हो रहा है कार्य, उसके अंदर जो विशेषताएं हैं उसमें तुम मुझे देखो, तब तुम मुझे पहचान पाओगे कि यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ। तब तुम्हें धीरे धीरे दिखने लगेगा कि है भगवान है सब जगह। तो वो बता रहे हैं अश्वत्थ संसार वृक्ष में मैं हूँ,
और जो नर और नारायण को बता दे, वह नारद, वह मैं हूँ। गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। कि संपूर्ण संसार जो है, संसार को क्रिएट किया। अब कहने लगे कि अब तो भूल गए, भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा जो नर और नारायण को बता दे वह मैं हूँ। और लय के द्वारा, गान के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, तो वह चित्ररथ वह मैं हूँ। और किस प्रकार कि जैसे सिद्धियां, सिद्ध मुनि हुए कपिल मुनि, इस प्रकार ज्ञान की जो शाखा है वह भी मैं ही हूँ। तो इस अश्वत्थ वृक्ष के अंदर तुम्हें मैं ही मैं मिलूंगा। इस श्लोक के द्वारा भगवान ऐसा बता रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह से अन्वेषण करते हैं हम लोग, तरह तरह से निकालते हैं भगवत गीता के अर्थों को, अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से देखते हैं कि जो हमें सुंदर लगता है उस भाव को हम पकड़ते हैं। तो इस तरह से भगवान का भांति भांति से चिंतन किया जाता है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है, और तब उसके विभूतियों के माध्यम से ध्यान, ज्ञान, योग सबकी प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।